हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में स्वागत करता हूँ। स्क्रीन पर देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है चाल, दूरी, समय, तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पेन उठा लिया जाए, किधर गया भाई? हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सा टॉपिक है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। जो ऑलरेडी इसके बारे में आपके पास पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बस मैं यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ और कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी 2-3 वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो भाई अभी भी टाइम है, लग जाओ। जो नहीं लगे हैं, जो लगे हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगे हैं भाई अभी भी लग जाओ। तो फार्मूला का लिस्ट आप देख पा रहे हो, क्लियर है? फार्मूला का लिस्ट आप देख पा रहे हो। कोशिश करो कि आप फार्मूला को याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे इस टॉपिक में हम लोग बस डिस्कस करने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। जैसे कि जो मेरे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मेरा मीडियम थोड़ा सा इंग्लिश है, मैं हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें हिंदी में दूँ, लेकिन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है तो आप इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा, क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान देना, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट दिमाग में रखने वाली चीज़ें है, बात समझना। जब कभी भी आप इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको भाई ध्यान रखना है हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला ध्यान देना, एक यूनिट्स का ध्यान रखना है। मतलब ये कि आप जब कभी भी काम कर रहे होंगे, ऑपरेशन कर रहे होंगे या कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अभी ये बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आई होगी। जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है? और क्या कि जो हमेशा की तरह बोला जाता है क्या कि भाई आप अपना कैलकुलेशन फास्ट रखोगे, क्लियर है? और यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ होगा परसेंटेज वाला अप्रोच। परसेंटेज वाला अप्रोच नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग परसेंटेज में देख चुके थे वहाँ उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, क्लियर है? जैसे क्या बोला था, याद करना। परसेंटेज में 1-2 लॉजिक देखा था हम लोगों ने। क्या था हमारे पास? ऊपर में रिज़ल्ट था, नीचे में टोटल वैल्यू था, या फिर ऊपर में हम लोग लिखते थे कि तुलना किसकी करनी है, किसकी, और तुलना जिससे करनी है, तुलना जिससे करनी है। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत, कहने का मतलब ये कि परसेंटेज में सारा चीज़ तो यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो परसेंटेज का रेशियो वाला पार्ट है, रेशियो वाला पार्ट है, मतलब अनुपात वाला पार्ट है, वो चीज़ यूज़ होगा यहाँ पे, क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखोगे, क्लियर है? आगे बढ़े तो फार्मूला मैं एक बार फिर से रिवाइड करा दूँ। चाल दूरी बटा समय, समय दूरी बटे चाल, दूरी चाल गुना समय। मतलब ये कि कोई एक भी फार्मूला अगर आपको याद है तो भाई आपका काम चल जाएगा, क्लियर है? बस आगे चलते हैं। अभी मैंने बोला था क्या कि भाई यूनिट सेम रखना है, तो यूनिट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, उसे आप देख लो, पढ़ लो अच्छे से, या हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव कर लो। समय की बात करें, टाइम को हमेशा घंटे में, मिनट में या सेकंड्स में मेज़र किया जाता है। दूरी को, जिसको हम लोगों ने कहा डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है किलोमीटर में, मीटर में, माइल, मील या फीट में भी। अब ध्यान देना, ये बहुत फीट वाले डाटा बहुत कम मिलता है आपको, ये 3 डाटा बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्लियर है? अब ये बोल के आ रहा है कि चाल सामान्यतः स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर में होगा या फिर मीटर पर सेकंड में होगा। बस बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता है पहले से, बस मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ अच्छे से। आगे चलते हैं। हाँ, क्या बोला गया कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे होगा। यूनिट का कन्वर्जन भाई ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 1 घंटे में कितना मिनट और कितना सेकंड होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 माइल में भाई ये चीज़ याद रखना।
5 मील बराबर 8 किलोमीटर, क्योंकि ये जो डेसिमल में दिया हुआ है 1.609 0.624, ये याद करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ये चीज़ें आप याद रखोगे क्योंकि ये वाला चीज़ आपके से काम चल जाएगा। क्योंकि आपके पास जो माइल दिया हुआ है ना, माइल हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा वो 5 के मल्टीपल में दिया होगा। क्लियर है? जैसे 5, 10, 15, 20 इस टर्म्स में दिया होगा, तो आप आराम से ये चीज़ें निकाल लोगे। 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, मतलब ये लिख दूँ मैं, किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। अब भाई 5/18 से क्यों गुना करेंगे, ध्यान देना है, लॉजिक ये साफ साफ है, ये लॉजिक दिया हुआ है साफ साफ, इसको बहुत टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्लियर है? तो लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जब मीटर पर सेकंड में हो तो मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे भाई, 18/5 से गुना करेंगे। अब ध्यान देना, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 5/18 और 18/5। बस चीज़ कैसे याद रखेंगे समझना। अब ये ध्यान दो, इस 5/18 और 18/5 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये है। मतलब ये चीज़ तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि बड़ी हो है। 5/18 छोटी वैल्यू, तो भाई छोटी मीटर पर सेकंड के लिए। आप ऐसे भी चीज़ों को याद रख सकते हो। आगे चलें। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस बहुत बांटे गए हैं। बेसिकली 8 तरह के क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं, बेसिकली 8 तरह के। अब बहुत सारे बुक्स में आपको 12-13 टाइप्स मिल जाएंगे, वो बात की बात है कहने के लिए। अब मैं 2 टाइप को मिला के एक अलग टाइप बना दूँ तो अलग चीज़ है, 3 टाइप को मिला के एक अलग क्वेश्चन बना दो तो अलग चीज़ है। मतलब कंसेप्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं ये 8 कैटेगरी होती है बस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। चाल में परिवर्तन, मतलब स्पीड में चेंजिंग होगा तो क्या होगा, फिर स्पीड में चेंजिंग होगा, ये सारी कैटेगरी। और भाई हाँ, ये मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ये मिश्रण पर आधारित, ये मिश्रण नहीं है, यहाँ पे कुछ मिलाने वाला नहीं है। यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का जो कंसेप्ट है ना, उसको लगाने की बात हो रही है। क्लियर है? मिक्सचर एलिगेशन का जो कंसेप्ट है उसको लगाने की बात हो रही है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और औसत चाल, औसत चाल को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्या, एवरेज स्पीड। भाई ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और ये रुकावट सहित, रुकावट सहित औसत चाल, मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ दूरी तय करने के बाद कोई व्यक्ति कुछ मिनट या कुछ सेकंड आराम करता है, वैसे क्वेश्चन है ये। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैक्सिमम प्रॉब्लम सबको इसी में होती ही है। 8वें नंबर पर हमेशा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और 6ठे पे भी प्रॉब्लम होती है। तो आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पहले करते हैं हम लोग। जो हमारा पहला कैटेगरी है, आज हम लोग इस कैटेगरी के बारे में देख लेंगे और इस कैटेगरी के बारे में कंसेप्ट देख लेंगे। 2 कैटेगरी आज हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, मनी मन पढ़िए सबको ही। मनी मन नहीं पढ़ना है, अब तो आप अपने घर पे हो, चिल्ला के भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी क्लास में तो भी बैठे हो नहीं कि शोर होगा, घर पे शोर करो, पता तो चले घर वालों को, ताकि तुम पढ़ तो रहे हो कुछ। क्या बोल रहा है, एक यात्री कार से दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, ये दूरी कितनी भाई, 260 किलोमीटर तय करता है। स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किस स्पीड के साथ, मेरे पास स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तब आने और जाने में, भाई ये तो सिर्फ आने की बात हो गई, तो जाने की बात ले ले तो 260 किलोमीटर। अब ध्यान देना, कुछ देर पहले बोला गया था कि यूनिट को सेम रखना है, यूनिट को सेम रखना है, समझना अच्छे से। यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मेरा स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा यूनिट मिल रहा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पीड बराबर d/t। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई समय कितना लगेगा, यहीं से लेके चलते हैं, टाइम कितना हो जाएगा, d/s। d डिस्टेंस, दूरी, भाई 260 आने में, 260 जाने में। कितना स्पीड है,
40, 260 प्लस 260 कितना हो जाएगा भाई? 520, 40। भाई कहीं जोड़ घटाव में कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। कितना हो जाएगा? 13 चौका 52। अब ध्यान देना अच्छे से, 13। यहाँ पे जो टाइम का यूनिट था वो घंटा दिया हुआ था, क्लियर है? हमने कहीं पे कोई कन्वर्जन वाला काम नहीं किया है। ये किलोमीटर में दिया हुआ था, ये किलोमीटर में दिया हुआ था। इसका मतलब ये कि जो मेरा टाइम आएगा यहाँ पे वो घंटा में आएगा, क्लियर है? आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 400 मीटर की दूरी 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, तब दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करें। मेरे पास डिस्टेंस है, दूरी तय किया है कितना? 400 मीटर, स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है। सिंपल से फार्मूला, मुझे फार्मूला नहीं याद है भाई, मैं स्पीड में नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं खुल के बोल दूँ। स्पीड बराबर d/t, तो t क्या आ जाएगा यहाँ से? d/s। डिस्टेंस कितना है? 400। आप ध्यान देना फिर से एक बार, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर है, मेरा यूनिट बैलेंस है ऑलरेडी। जब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम मेरा किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्लियर है? 412, 4 से काट दें, ये 100 मरतबा, 3 मरतबा, 33.1/3 सेकेंड, क्लियर है? आगे चलते हैं। बोल क्या रहे? अरे किधर क्या मारकर? इधर है। एक कार की चाल 18 मीटर पर सेकेंड है, तब उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड, फिर बोल क्या रहा है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। या तो मैं इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँ या फिर इसी को कन्वर्ट कर दूँ मीटर में, क्लियर है? तो भाई अपने लिए ज़्यादा आसान कौन है? अपने लिए ज़्यादा आसान इसको कन्वर्ट करना। मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना था किस में? किलोमीटर में। तो किससे गुना करेंगे? 18/5 से। और इसको कन्वर्ट कर दें क्या? इसी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। मीटर में आ गया। अब टाइम की बात निकालें। टाइम क्या होगा? d/s। कई बार काम कर चुके हैं, अब तो चीज़ें याद हो गई होंगी। 18, 3 से काट दें, ऊपर में 100 आ गया, नीचे में 6। ध्यान देना ये चीज़ें सेकंड में आएंगी। अब इसको भाग भी तो देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। चलो काट देते हैं भाई, 3 से 50। ये चीज़ें किस में आएंगी? सेकंड्स में आएंगी। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दें, तो ये चीज़ें अब किस में हो गई? मिनट में। इसको फिर भाग दे दें 60 से, तो ये किस में आ गया? घंटे में आ गया। तो मेरे पास ये काटे 2500/9 घंटा। इसको आप गुना भाग करते रहो, वही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए, हरा लेके देखते हैं। अब की बार हरा नहीं, ब्लू। एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर घंटे, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 300 मीटर की दूरी तय करना है। डिस्टेंस है 300 मीटर। ध्यान देना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुना करते हैं? बताओ भाई। 5/18 से। कितने मरतबे?
4 मरतबे। तो ये कितना बन गया? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस है 300 मीटर। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा भाई? टाइम क्या होता है? d/s। डिस्टेंस है मेरे पास 300, काट दो, 15 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास स्पीड दिया हुआ है, रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना है? 64 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 80 मिनट। मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन वही चीज़ है, आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं ये आप इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? अब टाइप 2। टाइप 2, इस क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा अच्छे से, शांत दिमाग से पढ़िए। एक कार अपनी चाल 30% बढ़ाती है तो वह अपने गंतव्य पर 2 घंटा जल्दी पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिया जाने वाला समय कितना होगा, या बताएं क्या होगा। मतलब ये कि आप कहीं जाते हैं, रोज़ जाते हैं, उसका कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा। चलो सिचुएशन को मैं यहाँ पे बना दूँ, ये ए पॉइंट और ये बी। आप हर रोज़ जाते हो यहाँ से वहाँ, बात की बात। एक दिन आपने क्या किया कि स्पीड को आपने 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ाने से क्या हो गया? जो टाइम है 2 घंटा जल्दी पहुंचा। मतलब उसे जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 2 घंटा पहले पहुंच गया। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 घंटा कम टाइम लिया। ये सिचुएशन है। बनाओ ज़रा, चलो आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर दूँ यहाँ पे अच्छा सा एक, जो कि पहले हम लोग कई बार, अरे सॉरी, हाँ मैं पहले कई बार कर चुका हूँ डिस्कस वो। हाँ, कि मार्कर किधर गया? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। आप इस क्वेश्चन में ध्यान देना। इस क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि डिस्टेंस मेरा क्या है? कांस्टेंट है। नीचे लिख लेते थोड़ा सा। स्पीड बराबर d/t, समान दूरी तय करना है। तो डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा और तोड़ दें, s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा। इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। d कांस्टेंट है तो मतलब ये s और t, चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो मिल गया, उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? फिर से एक बार, अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो मिल गया, मैं उसका उल्टा कर दूंगा तो वो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग परसेंटेज वाले में डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब ध्यान देना। इस 30% को मैं तोड़ूँ, 30% को तोड़ूंगा तो 3/10। बढ़ाने की बात हो रही है +3। स्पीड टाइम, ध्यान देना, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ध्यान दो, ओल्ड का मतलब वास्तविक वाला, पहले वाला, इनिशियल वाला जो था पहले। न्यू का मतलब अब बढ़ा दिया गया है। नीचे वाला टोटल वैल्यू होता था, इनिशियल वैल्यू याद होगा। तो स्पीड मेरा कितना पहले? 10। अब बोल रहा है कि 3 बढ़ा देना है, मतलब 30% बढ़ाना है ना, तो 10 को 3 बढ़ा देंगे तो 13। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास स्पीड का रेशियो मिल गया ना,
टाइम का रेशो ले लें, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 13 और ये 10। अब ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे समझना भाई, दिमाग को शांत रख के समझने की कोशिश करना यहाँ पे। हाँ मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ब्लैक। ये मेरा है ओरिजिनल वैल्यू, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू। पहले मुझे टाइम लगता था 13 यूनिट या 13 मिनट, कुछ भी कह सकते हो। अब लग रहा है 10। पहले लगता था 13, अब लगता है 10, तो कितना कम 3 यूनिट। अब ध्यान देना, 3 यूनिट का मान 2 घंटा कम लग रहा है, 2 घंटे के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई 2/3। क्वेश्चन की तरफ फिर से चलना, तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय बताएं। समान दूरी तय करने में, तो समान दूरी तय करने में जब ये वास्तविक स्पीड थी 10, तो 13 ले लें, 13 यूनिट 2/3 इंटू 13, 26/3। अब ध्यान देना, अभी 26/3 किस में आएगा, घंटा में आएगा, मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा, समझना पहले। यहाँ पे 2 घंटे की बात हुई है और हमने 3 यूनिट को घंटे के बराबर इक्वेट किया है भाई, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। क्लियर है? ये मेरा हुआ एक्चुअल टाइम। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब आपने 10 क्यों नहीं निकाला। चलो 10 भी निकाल लेते हैं, समझना अच्छे से। 1 यूनिट 2/3 के बराबर है। मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, इसको इधर, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो समझना, 1 यूनिट का मान कितना है 2/3 घंटे के बराबर। 10 यूनिट निकाल लें, 10 यूनिट निकालेंगे तो भाई गुना हो जाएगा 20/3 घंटा। अब ध्यान देना, वो आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है, एक्चुअल टाइम। क्वेश्चन को समझना, लिया जाने वाला समय। अब ये जो 10 यूनिट टाइम लग रहा है, ये 10 यूनिट टाइम ये वाला है ना, ये 10 यूनिट टाइम तो ये वाला है। क्लियर है? अभी जो 10 यूनिट टाइम लगता है भाई, वो तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है ना, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो उसमें टोटल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा फिर। एक्चुअल टाइम पहुंचने के लिए ये वाला टाइम प्लस 2 घंटा और जोड़ोगे, जब वो एक्चुअल स्पीड से जाएगा, मतलब स्पीड नहीं बढ़ाएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो भाई 26/3। ये चीज़ें सोचनी है। क्लियर है? घंटे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अच्छे से डिक्टेट कर दूं, ये थोड़ा सा इधर उधर है, मिस अरेंज है ये क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली ट्रेन से 1.1/2 घंटे की देरी से खुलती है और वह अपनी चाल 10% बढ़ाती है और पटना अपने निश्चित समय पर पहुंचती है, तो उसके द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय बताएं। क्लियर है? सामान्य समय बताना है आपको। सेम क्वेश्चन है, आगे चलते समझना अच्छे से भाई। स्पीड लिया, टाइम लिया, वो दिल्ली से पटना जाए, तो भाई दूरी तो फिक्स रहेगी ना, मतलब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। ये ओल्ड और न्यू। कितना बढ़ाने की बात हो रही है 10%। 10% को तोड़े, 10% बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसको तोड़ोगे तो 1/10। मतलब चीज़ क्या कि स्पीड पहले 10 थी, अब बढ़कर 11 हो गई। अब मेरे पास स्पीड का रेशो मिल गया है, उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम क्या मिल जाएगा 11 और ये 10। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए था। अब ध्यान देना, पहले वो लेता था टाइम 11 यूनिट, अब वो टाइम ले रहा है 10 यूनिट। कितना लेट कर रहा है भाई? 1 यूनिट लेट कर रहा है, 1 यूनिट लेट कर रहा है। और 1 यूनिट किस वजह से लेट हुआ है
क्योंकि वह इतना देर लेट से खुला है। 1.1/2 तो 3/2 घंटा, 3/2 घंटा लेट से खुला है। क्लियर है? इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसको कन्वर्ट कर ले मिनट में, कन्वर्ट कर लेते ताकि गुना भाग करने में आसानी रहे। 60 से गुना कर दिए, ये 30, 90 मिनट। सामान्य समय बताएं, सामान्य समय बताएं, ध्यान देना। जब सामान्य गति से जाएगा तो सामान्य समय लगेगा। उसके लिए सिचुएशन कौन सा मेरे पास, ये वाला है। ऐसा नहीं कि इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, लेकिन लास्ट में फिर तुम्हें ये वाला टाइम ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ये सामान्य गति है, सामान्य गति से जाने पर सामान्य समय लगेगा जो 11 यूनिट है। 1 यूनिट 90 के बराबर है, तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा, 11 गुने 90, 990 मिनट। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, मिनट में दिया हुआ या घंटे में दिया हुआ, जैसे दिया हुआ है हम वैसे टिक आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन पे मैं, इस तरह क्वेश्चन पे मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। ये होमवर्क है HW, और इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। और एक बात, हाँ, अगर चीज़ें क्वालिटी अगर आपको सही लग रही है तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यही चीज़ है जो हम लोग को मोटिवेट करते रहती है। क्लियर है? तो भाई तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और अगला जो क्लास होगा यहीं से हम लोग आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लियर है? चलो भाई, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।